ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का उमा नेचर ब्यूटी में ढेर सारा स्वागत है। तो कल यानी कि 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त और एकादशी की कथा के बारे में। संतान की कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके लिए प्रातःकाल पति पत्नी को संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र, फूल, फल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएं। आइए जानते हैं पौष पुत्रादि एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, भद्रावती नगर में सुकेतु नाम के राजा का राज्य था। राजा सुकेतु और उनकी रानी शैब्या के कोई संतान नहीं थी। इसके कारण दोनों पति पत्नी बेहद दुखी रहते थे। एक दिन राजा सुकेतु ने अपनी रानी शैब्या के साथ वन जाने का मन बना लिया और अपना राजपाट मंत्री को सौंपकर दोनों वन के लिए निकल पड़े। वन पहुंचने के बाद राजा सुकेतु के मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया, लेकिन फिर उनके अंतर्मन से आवाज़ आई कि आत्महत्या करने से बड़ा पाप और कोई पाप नहीं है। इसके बाद अचानक राजा सुकेतु के कानों में वेदों के पाठ गूंजने लगे और राजा सुकेतु और उनकी पत्नी उस ध्वनि को सुनते हुए साधुओं के पास पहुँचे, जहाँ साधुओं ने उन्हें पौष पुत्रादि एकादशी व्रत के महत्व के बारे में ज्ञान करवाया। दोनों पति पत्नी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तब से पौष पुत्रादि एकादशी व्रत का महत्व बढ़ गया है और निसंतान दंपति इस व्रत को करने लगे हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो दंपति निसंतान है उन्हें पुत्रादि एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। अब जानिए एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त कब है। 18 अगस्त 2021 को 3:20 AM सुबह प्रारंभ होगी और 19 अगस्त 2021 को 1:05 AM से 6:39 AM 19 तारीख को पारण का समय 8:29 AM 19 अगस्त को है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 18 अगस्त बुधवार को रखा जाएगा। सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस व्रत में श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पौष मास में भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत शुभ फलदायी है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी यह व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं। संतान दीर्घायु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ
पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व और कथा को पढ़ते और श्रवण करते हैं उन्हें कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। तो मैंने आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में कुछ महापुराणों में लिखी हुई बातें बताई। जो भी भाई बहन इस व्रत को करेंगे वो इस व्रत के साथ साथ संतान गोपाल मंत्र का पाठ अवश्य करें जिन लोगों के संतान नहीं है, और भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इसी शुभ कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।